नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अक्सर हम बात करते हैं कि इस समय देश जिस हालात से गुजर रहा है, वहां पर मीडिया कैप्चर्ड है, जुडिशरी कैप्चर्ड है, जितने इंस्टीट्यूशंस हैं वो ऐसा लग रहा है कि खत्म हो गए हैं। और जब इंस्टीट्यूशंस खत्म हो जाते हैं तो फिर आवाज उठाने की जो शक्ति है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। लेकिन कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर न्यायपालिका का दरवाजा बंद हो जाता है तो फिर उसके बाद उम्मीद की किरण बहुत कम बचती है। और कुछ ऐसा ही इस समय हमारी जुडिशरी के साथ हो रहा है। अभी हाल में आपने देखा कि जुडिशरी के ऊपर से इतनी विश्वसनीयता उठ चुकी है कि लोग जजेस के ऊपर जूता फेंक रहे हैं, जो आज तक शायद कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ होगा। वो अब देखने को मिल रहा है। जजेस ऐसे हैं जो सत्ता के प्रति नतमस्तक हैं। यहां पर मैं किसी एक का नाम अभी नहीं लूंगी, लेकिन एक पैटर्न के रूप में नजर आ रहा है कि अगर सत्ता के खिलाफ कोई कड़ा फैसला लेना है या कुछ कड़ी हिदायत भी देनी है तो जजेस हिचकिचाने लगे हैं। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, और निचली अदालतों का तो पूछिए ही मत कि क्या हाल है। जजेस का ये हाल है कि वो ब्राउनी पॉइंट्स कमाने की कोशिश करते हैं। अगर हाई कोर्ट का जज है और उसको प्रमोशन चाहिए तो वो सत्ता की इतनी चाटुकारिता करेगा कि उसका फिर प्रमोशन तय हो जाएगा। ये क्राइटेरिया जब जजेस में बढ़ चढ़कर दिखने लगे तो आप सोच लीजिए कि जो न्याय का मंदिर है वो कहां पहुंचेगा। आज जो कंसर्निंग सिचुएशन है जो जुडिशरी की, उस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बहुत खास मेहमान हैं जो न्यूयॉर्क से इस समय जुड़ रहे हैं और बहुत वरिष्ठ वकील रह चुके हैं। बहुत लंबा समय उन्होंने भारत में गुजारा है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी थे और बहुत बड़े बड़े केसेस उन्होंने किए और इस समय न्यूयॉर्क में हैं। और न्यूयॉर्क में रहकर उनकी पैनी नजर अभी जितने भी केसेस हैं भारत में उस पर है। अशोक अरोरा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग 24/7। और आप तो बहुत कुछ लिखते हैं, बोलते हैं जुडिशरी के बारे में, लेकिन क्या देश इस समय और देश की जो न्यायपालिका है खासकर, वो बहुत ही एक क्या कंसर्निंग दौर से गुजर रहा है। और यहाँ पर हम जुडिशरी को कैसे झकझोर सकते हैं, सबसे बड़ी बात ये है। कहाँ हमारे जजेस गलत हो रहे हैं, हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो कहाँ पर गलत हो रहा है। थैंक यू नीलू, आपने बड़ा अच्छा एक टॉपिक लिया है। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू। और लेकिन मेरी सोच ये है, मेरा व्यू ये है कि हम जुडिशरी से स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप राजमा बनाते हैं तो कोई एक दाना निकाल के देख लेते हैं कि दाल पक गई कि नहीं पक गई। तो जुडिशरी में लोग कहाँ से आ रहे हैं? एक सोसाइटी है, एक पूल है। उस सोसाइटी में से कोई वकील बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, जज बन जाता है, टीचर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है। तो हम ये कैसे तवक्को कर सकते हैं कि जो जुडिशरी में जाएगा वो बहुत ईमानदार होगा, वो बहुत कंसर्न्ड होगा। तो वैल्यू सिस्टम जो है, और ये मैं कोई शास्त्रों की बात नहीं कर रहा हूँ, शास्त्रों में तो आता ही है कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। कि इंसान अच्छा बनाना, देखिए गौतम बुद्धा ने, गांधी ने, आइंस्टीन ने, सोक्रेटिस ने, ये सब ने ये बात करी कि रियल पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू प्रोवाइड ट्रेनिंग ऑफ माइंड। एक अच्छा इंसान बनाना एजुकेशन का पर्पस है। तो अच्छा इंसान तो आप बना नहीं रहे। इंसान तो सारे एक जैसे बन रहे हैं। करेक्टर जो है वो करेक्टर सोसाइटी का होता है, करेक्टर जुडिशरी का नहीं होता है। जुडिशरी का अलग करेक्टर नहीं होगा, एक टोटल सोसाइटी का करेक्टर है, जिसमें इंजीनियर ऐसा भी है जो देश पे जान दे रहा है, इंजीनियर ऐसा भी है जो कहता है मेरे बनाए हुए पुल के नीचे मत जाना बच्चों। डॉक्टर ऐसा भी है जो मैंने देखे, वो मतलब उनके दोस्त 3 टाइम्स सैलरी ले रहे हैं प्राइवेट से, लेकिन वो कहता है मुझे तो 200 पेशेंट गरीब देख के बड़ा मजा आता है। और डॉक्टर ऐसा भी है जो किडनी बेच रहा है। वकील ऐसा भी है जो कहता है जी इंसाफ चाहिए। वकील ऐसा भी है वो जो राकेश द्विवेदी जैसे वो पेश हो जाता है, वो कहता कोई बात नहीं, ऐसा यार ले आओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं, ये आपका राइट है, मिसगाइड कर रहा है। तो कहने का मतलब जो परवरिश है, जो आप फाउंडेशन पे जाओ। तो यही मैं आपको कह रहा था कि खाली शास्त्रों में नहीं, ये दिस इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आप बताइए मेरे को, आप भी मदर हैं,
आप पीटीए में जाती हैं तो कितने पेरेंट्स को ये पता है कि दिस इज माय कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल ड्यूटी, आर्टिकल 51A में ये आता है कि आप अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देंगे, ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है। वो कहते हैं अगर बच्चे आपने पैदा किए हैं तो आपके बच्चे एसेट बनेंगे कि सोसाइटी के लिए लायबिलिटी बनेंगे। कम से कम ये जिम्मेवारी तो लो अपने एक दो बच्चों की। कितने पेरेंट्स ले रहे हैं आप बता दीजिए, कितने फादर, मैं तो पहले फादर्स पे जाता हूँ, मदर्स पे बाद में आता हूँ। कितने फादर्स को आपने देखा कि वो बॉटम वॉश करते हैं, बच्चों को नहलाते हैं, तैयार करते हैं? वो कहते हैं ये तो नानी का काम है या दादी का काम है या मम्मी का काम है। वो करते ही नहीं। उनको ये नहीं पता कि दैट इज द थिंग, यू आर नॉट ओनली हेल्पिंग योर वाइफ और मदर इन लॉ और मदर, you are developing a bond with your child कि tomorrow he will ask you कि dad what should I do। तो वो जो एक लिंक खत्म हो गया है। अभी आपने सुना होगा 14 साल के बच्चे ने पिताजी को मार दिया, माता पिता को। 14 साल के बच्चे ने, क्योंकि वो कुछ टॉन्ट कर रहे थे उसको या कुछ कह रहे थे तो उसने उठाया और मार दिया, दोनों मर गए माँ बाप। ये यहाँ है प्रॉब्लम, यू नो, वी आर मिसिंग दी वोट फॉर ट्री। हमें पता ही नहीं, हम बात जुडिशरी की कर रहे हैं। तो जुडिशरी में भी तो वहीं से लोग आएंगे। जब सोसाइटी बेटर नहीं होगी तो जुडिशरी बेटर के टीचर्स कितने आप बताइए। मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, मेरी क्लास यहाँ फोर्डम में एलएलएम में कर रहा था, 5:55 पे खत्म होती थी तो 5:53 पे प्रोफेसर कहती थी ओ वी हैव लास्ट 2 मिनट्स, ओके लेट मी कवर दिस। तो 5:53 पे वो लास्ट 2 मिनट्स यूज करती थी प्रोफेसर। आप देख लीजिए हिंदुस्तान में कितने टीचर सीरियस है, कितने टीचर्स ने भगत सिंह बनाया। कितने क्लेम कर सकते हैं आज की मैंने भगत सिंह बनाए या सुभाष चंद्र बोस बनाए। उनका एजेंडा ही नहीं है, वो उस पर बात ही नहीं करते, वो 2+2 कराए जा रहे हैं। तो ना पेरेंट्स करा रहे हैं ना टीचर्स करा रहे हैं। सोसाइटी, मीडिया आपने देख ही लिया, गोदी मीडिया क्या कर रहा है, वो सिर्फ नफरत फैला रहा है। तो बच्चे सीखेंगे कहाँ से? बेसिक अच्छा हो गया ये टॉपिक हमारा जो आप जुडिशरी पे कर रहे थे। इफ यू डोंट टीच देम गुड दे विल लर्न बैड। गुड टीच करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। नानी दादी कहानी सुनाती थी हमारे को विद मॉरल स्टोरी, उससे करेक्टर बनता था। हम सुनते थे गांधी ने ये किया, पटेल ने ये किया, भगत सिंह ने ये किया, उधम सिंह ने ये किया। तो जब हम पढ़ते थे तो वो हमारे ख्यालों में रहते थे लोग, हम वैसा बनने की सोचते थे। अब कहाँ है रोल मॉडल? आप बता दीजिए कौन सा लीडर आपको लगता है रोल मॉडल है? आप मिसगाइड कर रहे हैं। नहीं, लेकिन अशोक जी, जो रॉट इस समय जुडिशरी में और लीगल हाँ, फ्रेटर्निटी में जो बैठ गया है, जो एक सड़न, जो डीकेएम जिसको कहते हैं, जो दिख रहा है, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे मोरालिटी हो, हाँ, या फिर एक आचरण क्यों ना हो। ठीक है, वो बात आपकी कि भाई समाज में हर व्यक्ति जिस बैकग्राउंड से आता है, अगर उसकी परवरिश ठीक नहीं हुई तो वो जाके आगे इसी तरीके से निकलता है। लेकिन कभी कभी समाज का माहौल, जैसा अभी हमारे देश में जो मौजूदा हालात है, वो हाँ, फोर्स कर देते हैं आपको कि चाहे वो कोई भी फ्रेटर्निटी हो, चाहे लीगल फ्रेटर्निटी हो या डॉक्टर्स की फ्रेटर्निटी हो या जर्नलिस्ट की फ्रेटर्निटी क्यों ना हो, एक प्रवृत्ति हो गई है कि सत्ता के प्रति नतमस्तक होने की, या फिर ये उम्मीद जगाने की कि अगर आप सत्ता के साथ खड़े हैं तो आपका प्रमोशन तय है, अगर आप सत्ता के साथ खड़े हैं तो फिर आपकी प्रगति तय है। लेकिन अगर आपने सरकार से सवाल पूछ लिए या फिर आप सरकार के विरुद्ध हो गए तो फिर आपका करियर डामाडोल है। ये जो प्रवृत्ति अब इस समय आ गई है, चाहे वो लॉयर्स हो, डॉक्टर्स हो, स्टूडेंट्स हो, यहां तक कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स भी है, इस तरीके से समाज को इस समय कर दिया है मोदी सरकार ने कि इसका इलाज क्या है, कैसे इंप्रूव किया जाएगा। और मैं आपसे लीगल फ्रेटर्निटी के बारे में इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप खुद एक लॉयर हैं, आपकी बातचीत होती है, यू नो इनसाइड इनसाइड आउट व्हाट इज हैपनिंग इन द जुडिशियल एंड द लीगल सर्कल्स। आपकी बात बिल्कुल नीलू, मैं टू स्टार्ट विद आई एग्री विद यू। ये तो बिल्कुल ठीक बात है कि जो नतमस्तक हो रहे हैं। अगर पंचाल ने कोई राहुल गांधी के खिलाफ फैसला किया है तो उसने 56 जजों को सोच लीजिए सुपरसीड कर दिया। अगर कुरैशी ने कोई होम मिनिस्टर के खिलाफ फैसला किया है तो उसको आने नहीं दिया। मुरलीधर ने अगर कोई रॉयट्स पे सख्त एक्शन ले लिया है तो उसको ट्रांसफर कर दिया। अतुल श्रीधरन ने अगर कुछ कर दिया है विजय शाह पे जिसने आर्मी की बेइज्जती की, विमेनहुड की बेइज्जती की, समाज की इतनी घटिया बात उसने करी, आज वो फ्री है।
तो एक मैसेज चला गया कि हमारे किसी आदमी को कुछ कहेंगे तो हम तो जज को भी ठीक कर देंगे। ये तो बहुत दर्दनाक स्थिति है। मतलब ये जो इतनी गुंडागर्दी, वर्ड कोई मेरे को लगता है अनपार्लियामेंट्री नहीं है, गुंडागर्दी चल रही है बिल्कुल, कि जो भी गलत करेगा उसको हम पनिश आप ये कह करेंगे। रहे हैं कि ये गुंडागर्दी जुडिशियल और लीगल सर्कल्स में आ गई? गुंडागर्दी सरकार की लीगल सर्कल को नतमस्तक कर देती है, ये मैं कह रहा हूँ। ओके। गुंडागर्दी सरकार की या दोज हु रूल, उनकी गुंडागर्दी से लीगल सर्कल जो है वो नतमस्तक हो गया। और लीगल सर्कल में खाली मैं जुडिशरी को नहीं गिनता हूँ, वकील इन्वॉल्व है। अब राकेश द्विवेदी पेश हुए ना, उसने क्यों नहीं कहा मैं सर ये बहस नहीं करूंगा मैं। वो सोचो, उसके पिताजी जज थे। दोज हु आर बोर्न विद गोल्डन स्पून, उनको पता नहीं ज्यादा से ज्यादा क्या मिलेगा इनको। सब ये टके टके के लोग, मैं आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, ज्यादा से ज्यादा इनको राज्यसभा मिल जाएगी, और क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलना, कुछ नहीं है इनको। वो राज्य और पोजीशन भी जो मिलेगी वो उतनी देर मिलेगी जितनी देर मुगैम्बो खुश हुआ। मुगैम्बो नाराज होते ही धनकर बना देंगे तुम्हारा। मुगैम्बो आपने नाराज होते ही धनकर बन जाओगे। जितनी बिल्कुल देर बिल्कुल आप नतमस्तक रहोगे, ठीक है, आप 100 फेवर कर दो। जिस दिन आपने कोई प्रिंसिपल स्टैंड ले लिया, आप धनकर बन जाओगे, या आपने एग्जाम्पल सेट कर दिया। धनकर का भी नाम अब काफी दिन रहेगा। आप अभी बहुत सारे जजेस का नाम ले रहे थे और अभी एक ब्रेकिंग न्यूज आ गई है, इसलिए आई एम फोर्स टू शेयर दैट लेटर। और जो आप लोगों का लिखा लेटर नहीं, एक दूसरा नोटिफिकेशन है बेसिकली। सागर, अगर आप उसे प्ले करें और उसको फुल स्क्रीन में दिखाएं कि जस्टिस सूर्यकांत का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ने क्लियर कर दिया है। और उस चिट्ठी को मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। चिट्ठी क्या, ये नोटिफिकेशन है बेसिकली। और नहीं इसको अगर चिट्ठी आप है, वो ध्यान से, पीएमओ का आदमी जा रहा है उनको वारंट हाँ देने, मेरे पास सारी खबर एग्जैक्टली, तो ये स्क्रीन पे है। देखिए, जैसलमेर हाउस, मानसिंह रोड से आया है। नोटिफिकेशन है, इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स conferred by clause 2 of article 124 of the constitution of India, president is pleased to appoint Shri Justice Suryakant, judge of the Supreme Court, to be the chief justice of India with effect from 24th November 2025. नीरज वर्मा, सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनकी तरफ से ये नोटिफिकेशन आया है। क्या कहेंगे अशोक जी? आपने बहुत सारे जजेस का नाम लिया। इस पर हम एक अलग से डिटेल कार्यक्रम करेंगे जस्टिस सूर्यकांत पर, इसके बाद आपके साथ और अरुण अग्रवाल जी दोनों के साथ। लेकिन क्योंकि ये नोटिफिकेशन आज आ गया है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि थोड़ी बहुत टिप्पणी आप इस पर भी करें कि जस्टिस सूर्यकांत वो हैं जो इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन पिटिशंस पर बैठे रहे हैं, एसआईआर का केस उस पर वो बैठे रहे हैं, और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, और आज ऐसा लग रहा है कि उनको इस बात का रिवॉर्ड मिल गया है। बिल्कुल, आप नीलू ठीक कह रहे हैं। और एक जगह देखी जाए तो ये डरे भी हुए। जैसे हमने और अरुण जी ने चिट्ठी लिखी, तो उन्होंने लगा फिर कोई चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट, फिर कोई प्रेसिडेंट को लिखेगा, फिर कोई पिटीशन फाइल होगी, सर इसको निपटाओ ना। आप देख रहे हैं एक कंप्लेंट सेम जस्टिस सूर्यकांत के खिलाफ जब मिनिस्ट्री में पहुंची, तो उनको हिमाचल का चीफ बनाने के लिए 10 महीने वो चिट्ठी उनके पास रही, क्योंकि वो एक सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज ने की थी, जस्टिस आदर्श गोयल ने। और वो सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज नहीं थे, वो पंजाब हरियाणा के जो कंसल्टी जज होता है उस स्टेट का, जहाँ से जज आता है, उसके व्यू ले लिए जाते हैं। तो वो वहाँ के चीफ भी रहे हैं, तो उनको तो सूर्यकांत को ऐसे जानते थे एट बैक ऑफ हिज हैंड। तो इसलिए उनसे, तो उनकी चिट्ठी पे आपने चाहा तो 10 महीने तक अपॉइंटमेंट नहीं करी। चिट्ठी वो आज भी रिकॉर्ड पे है, तो आज आपने इग्नोर कर दी और आपने आज जज बना दिया खट से कि ये झंझट खत्म करो, फटाफट लगाओ। और पीएमओ से आदमी जाएगा प्रणाम करने की वारंट आपका आ गया। तो ये देखिए, चोर की दाढ़ी में तिनका है ये, कि जल्दी से कर दो। अदरवाइज आप देखो, जिस चिट्ठी पे 10 महीने आपने रखा, तो उस चिट्ठी को अब क्यों नहीं तहकीकात हो रही? जस्टिस गोगोई ने, तहिला रमानी जो इतनी वन ऑफ द फाइनेस्ट जजेस एज पर एज माय नॉलेज गोज, प्रोड्यूस्ड बाय इंडिपेंडेंट इंडिया, जस्टिस ताहिर रमानी जिसके खिलाफ गोगोई ने एक इंक्वायरी करा दी, उनके किसी फ्लैट वगैरह का कोई पेमेंट का था, पता नहीं क्या था, एक माइनर सा ऑफेंस तो था भी नहीं, एक माइनर से कई बार हो जाता है कोई पेमेंट वगैरह के। उनको एक हफ्ते में इसी जस्टिस गोगोई ने उसकी इंक्वायरी करा के और उनको ट्रांसफर पोस्टिंग कर दी। शी वॉज ए ग्रेसफुल लेडी, उसने कहा मैं नहीं जाऊंगी, ये रखा है आपका रेजिग्नेशन। तो वही गोगोई जो आपका चीफ जस्टिस लिख रहा है, आपका कलीग लिख रहा है, उस चिट्ठी को तवज्जो नहीं दे रहे हैं।
मिनिस्ट्री ने इतनी तवज्जो दी कि मिनिस्ट्री ने अपॉइंट नहीं किया, तो जस्टिस गवई ने सेम डे, कैन यू बिलीव इट इज एज गुड एज मैथमेटिक्स, सेम डे जिस दिन चीफ जस्टिस की ओथ ली उसी दिन उस चिट्ठी को दरकिनार करके और जस्टिस सूर्यकांत की पोस्टिंग करा दी। तो चिट्ठी तो लिखने जो अपना काम कर रहे हैं, हर बंदा अपना काम कर रहा है, लेकिन इनका देखिए डबल स्टैंडर्ड। वन तारा में कैसे आ गई, 2 हफ्ते में सारा आपने क्लियरेंस करा दिया। वन तारा में रिपोर्ट आ गई ना, जहां ये चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट से क्लियरेंस मिल गई उनको सारे ऑफेंसेस के। क्या जी कोई ऑफेंस नहीं है, ताकि झंझट ही खत्म, अब पूरी दुनिया में कहीं कोई कंप्लेंट होगी ही नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक मोहर लगा दी। एक ये नया इन्होंने सिस्टम चला दिया है कि हमारे खिलाफ कोई कुछ करने था, जैसे लोया था तो चंद्राचूड़ ने कहा मैं दे देता हूँ ना जजमेंट, ये रोज कोई ना कोई उठ के, उसने कहा होगा अमित शाह ने, कर देते हैं शिकायत, आप इसको निपटाओ। तो चंद्राचूड़ महाराज ने 100 पेज का जजमेंट लिख दिया कि वाई FIR शुड नॉट बी रजिस्टर्ड। माय गॉड, the very fact that you have to write 100 pages why FIR should not be registered is a ground to register FIR। ये बनते हैं अपने आप को जूरिस्ट, बट देखो कितना नालायकी का काम किया है। तुम्हारे 100 पेज बताते हैं तुम्हारी गिल्ट। तो वो जो आप कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, टोटल नतमस्तक है, और वो स्टैंड कोई लेता नहीं है। अब 56 जजेस को आपने पब्लिकली ह्यूमिलेट किया है, तो फिर गवर्नमेंट की तो गलती है ही, गुंडागर्दी। वो 56 जजेस में से एक ने भी रिजाइन क्यों नहीं किया? आप ये देखिए ना, कितना कितना दबे हुए हैं जज। दैट इज व्हाट आई से, 99% आर अंडर थ्रेट, 99%। कोई एक आधा निकल आता है कुरैशी साहब जैसा या अतुल श्रीधरन जैसा, उसको ये पनिश कर देते हैं। और जो अपना आदमी होता है, जैसे उसको ले आए थे जो वो बेला त्रिवेदी, तो ये मैसेज क्लियर दिया हुआ है इन्होंने। इनका मैसेज बहुत एक्टिव चल रहा है, स्ट्रॉन्ग चल रहा है, इफेक्टिव चल रहा है कि अगर आप हमारी गुड बुक्स में है तो आपको 56 नंबर से भी बना देंगे, और हमारी गुड बुक्स में नहीं है तो आपका नेक्स्ट नंबर है, तब भी समझ लो आप कहीं नहीं बन सकते। और उस पर कोई स्टैंड नहीं लेता। और मैं बार को और ब्लेम करता हूँ, बार भी तो उसमें शामिल हो गई ना उस जमात में। बार, नीलू मैं आपको एक इंस्टेंस बताता हूँ बार की कितनी ताकत है। देखिए बार में इतनी ताकत है, मैं तो सिर्फ 4 साल का था प्रोफेशन में, तो मेरे को किसी ने बताया कि अशोक ये 79 में दिल्ली के 24 जजों ने मिलकर फैसला किया है कि दिल्ली शुड बी डिवाइडेड इनटू 5 जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट्स। सारे 30,000 ही जाते हैं सारी, टू प्रोवाइड जस्टिस एट डोर स्टेप इज द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। तो वो क्यों नहीं प्रोवाइड हो रहा, जबकि 24 जजों ने मिलकर ये डिसाइड किया है। लेकिन उस फाइल पे बैठे हुए हैं 79 से 84 तक, जब मैं सेक्रेटरी बना, उस पर एक्शन नहीं हुआ जो पब्लिक इंटरेस्ट में है। 20 मिलियन सिटीजन आर बीइंग सफर्ड। नजफगढ़ वाला भी 30,000 ही जा रहा है, शादरा वाले भी 30,000 ही जा रहा है। तो मैं बार की ताकत बता रहा हूँ, वो मेरी कोई ताकत नहीं है। आई वॉज ऑल्सो एन इंस्ट्रूमेंट, एक मैं नियत बंद बना। आई ऑल्सो सेट विद अदर कलीग्स ऑन फास्ट एंड टू डेथ। तो बार की इतनी ताकत थी कि 24 जजों को झुकना पड़ा और प्रोसेस ऑफ बाइफर्केशन इनिशिएट करना पड़ा। आज साकेत में, कड़कड़डूमा में, रोहिणी में, सब जगह कोर्ट्स एंड 20 मिलियन आर गेटिंग बेनिफिट एट द डोर स्टेप्स। ये कैसे हुआ? मेरी ताकत नहीं थी, बार की ताकत थी। बिकॉज आई वॉज रिप्रेजेंटिंग बार, आई वॉज पार्ट ऑफ दैट बार। आई फील प्राइड, टेक प्राइड इन दिस कि न्यू दिल्ली बार ने एक ऐसा काम किया उस टाइम। हमारे वो ठाकुर ओंकार सिंह होते थे प्रेसिडेंट। तो इतनी स्ट्रॉन्ग बार थी, आप सोचो, बार ने 24 जजों को झुका दी। अब बार क्या करती है? अब बार में विकास सिंह उसका जन्म दिवस मनाते हैं, वो उनका जन्म दिवस मनाते हैं, राकेश द्विवेदी उनके गुण गाते हैं और वो मैनिपुलेट करते हैं। तो ये हालत खाली जुडिशियल सिस्टम में तो बार भी आती है ना। तो नतमस्तक सारे हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, सारे नतमस्तक है। सरकार की इतनी दादागिरी चल रही है, गुंडागर्दी कर रही है, जो भी आप उसको नाम दे दो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो, प्यार क्या है इसमें। लेकिन हालत ये कर दी है इन्होंने कि बिल्कुल जुडिशियल सिस्टम जो है इस टोटली टोटली कोलैप्स। 99% काबू है, तो 1% कुछ कर नहीं सकता है, 1% को कुछ करने नहीं देंगे। नहीं, तो ये जब तक डर का माहौल बना हुआ है, तो आपको क्या लग रहा है कि लोगों को न्याय मिलेगा कैसे अगर जजेस इतने डरे रहेंगे? लॉटरी वकील है, अगर लॉटरी। हमारे जो वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट एजी अटॉर्नी जनरल जो रहे, वो थे वो हमारे वो रामामूर्ति।
उन्होंने बताया कोर्ट में आज से 25 साल पहले कि मिलॉर्ड यू आर ए लॉटरी। जो लॉटरी होती है, हो सकता है इंसाफ मिल जाए, हो सकता है ना मिले, तो लॉटरी है। अगर नीलू और अशोक अरोड़ा का कोई मुकदमा है तो मेरिट पे डिसाइड होगा। रामलाल श्यामलाल का मुकदमा, अब ये सीधी डाइकोटमी, मैं ये कहता हूं आज भी 90% फैसले मेरिट पे डिसाइड होते हैं। अब लोगों को ये हैरानी होगी, आप एक तरफ कह रहे हो 99% काबू है और एक तरफ आप कह रहे हो 90% फैसले मेरिट पे होते हैं, अच्छे जज हैं। वो क्या होता है, जिस केस में कोई सिफारिश नहीं हुई तो वो मेरिट पे होगा, लेकिन जिसमें कोई पावरफुल आदमी आ गया या सरकार आ गई, और खाली सरकार नहीं, सरकार का कोई लाडला आ गया, अडानी आ गया, अंबानी आ गया, तो वो भी सरकार है। वो तो खुद ही कहते हैं वो सरकार है। अगर अडानी के खिलाफ बोलते हो कहते हैं ये देशद्रोह है। अंबानी का वनतारा आपने देखा कैसे क्लियर करा दिया, खटखट। बिल्कुल। उसका एक अंबानी का 50,000 करोड़ का कर्जा आपने 400 करोड़ में डील खत्म करके फेंक दी। नहीं, लोगों आप को ये पता है। देखिए ना कि जब सरकार पर कोई सवाल खड़े होते हैं और अगर एसआईटी बन गई या कुछ हाँ, किसी तरीके की किसी भी सिस्टम से अगर सरकार कटघरे में खड़ी हो जाती है, तो एक चलन आ गया है सील्ड एनवेलप का कि हर चीज सील्ड बंद लिफाफे में दे दो और उसके बाद किसी को पता ही ना चले। ये वंतारा का आपने नाम लिया इसलिए मुझे याद आया कि वंतारा वाला केस भी यही हुआ, सील्ड लिफाफे में दे दिया गया। अब सील्ड लिफाफे में लेकर प्रशांत भूषण और कई लोगों ने लिखा कि भाई ये चलन ठीक नहीं है, लेकिन ये सील लिफाफे को भी कोई क्वेश्चन नहीं करता। मीडिया तो छोड़ ही दीजिए, मैं तो उसकी बात ही नहीं कर रही हूँ, लेकिन लीगल फ्रेटर्निटी से भी तो कोई क्वेश्चन करे कि हर चीज सील लीगल लिफाफे। फ्रेटर्निटी से तो नीलू हम आप क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रशांत ने किया और कुछ लोगों ने किया, लेकिन जज को भी तो अपने गिरेबान में झांकना चाहिए ना। जज क्यों नहीं अपने गिरेबान में झांकता है? जज 50 जजमेंट है, वो ये कहती है कि सनलाइट इज द बेस्ट डिसइंफेक्शन। हर चीज को आप सामने लाओ, हर चीज को सामने लाओ। जो जिस चीज को सामने नहीं ला रहे, इसका मतलब क्या है? ये खुद कहते हैं कंस्पिरेसीज आर हैश्ड इन सीक्रेसी। तो इसका मतलब जब आप सीक्रेसी रख रहे हो, दैट मीन्स यू आर इनटू सम कंस्पिरेसी। रिवर्स इज आल्सो ट्रू। आप खुद ही कह रहे हो कि शील्ड कवर में रहे, चाहे राफेल है चाहे वो पेगासस है। और तो अब तो जज भी आप देखिए, जो जज बाहर निकल के आए थे चार, कि जुडिशरी खतरे में है गोगोई की उसमें टीम में बन के, वो उन्हीं में से जज गोगोई ने क्या हालत करी और वो चलामेश्वर क्या कर रहे हैं आप देखिए। वो दूसरे दो शरीफ और ऑनेस्ट जजेस को भी इन्होंने यूज कर लिया, जस्टिस लोकूर एंड जस्टिस कुरियन जोसेफ, जो अच्छे जज थे उनको भी साथ ही ले गए। तो ये जो चलन आ गया सील्ड कवर का, आई मीन बेसिक लॉ है, बेसिक लॉ। आप पहले दिन जब एक्यूज पेश होता है, उसको जज जो है वो कहता है प्रोसिक्यूटर को सारे डॉक्यूमेंट इसको दे दो, आप जिस पे रिलाई कर रहे हैं सारे डॉक्यूमेंट एक्यूज को दे दो, ताकि ये अपने आप को डिफेंड कर सके। आप दूसरी साइड को बता ही नहीं रहे हो कि आप किस पे फैसला कर रहे हो, तो मैं बहस क्या करूंगा? आपने कह दिया हमने सील्ड कवर में कर लिया, फैसला हो गया, चले घर जाइए। तो कितने बेइंसाफी कर रहे हैं, मतलब उनकी फेस ऑफ इट, ये तो खुलेआम क्या करें, मतलब बेशर्मी है, दादागिरी है, या इलीगल है, या अनएथिकल है, जो मर्जी कहो। नहीं, लेकिन अशोक जी, जब इतने चंगुल में फंस चुके हैं जजेस, लॉयर्स, मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली लीगल फ्रेटर्निटी की बात कर रही हूँ विदाउट नेमिंग एनी जजेस, बिकॉज हाँ, आई वांट टू रियली अंडरस्टैंड व्हाट इज द रॉट विद इन द जुडिशियल सिस्टम, और इस रॉट से लोग बाहर निकलेंगे कैसे? अब जो जजेस चंगुल में फंस चुके हैं, जो सरकार के प्रति नतमस्तक हो चुके हैं, क्या कोई तरीका है कि वो उस चंगुल से बाहर आए, उनकी आत्मा उनको झकझोर कर कहे कि भाई देश का बेड़ा गर्क हो रहा है और अगर आप लोग इस तरीके से बिहेव करेंगे तो क्या होगा? उनको कोई बोलने वाला है? कोई ऐसा प्रहरी है सिवाय आपके या मेरे या हमारे जैसे कुछ कॉलीग्स हैं जो इस समय बात कर रहे हैं? प्रहरी कौन बनेगा इन जजेस के लिए जो इस समय चंगुल में फंस गए? प्रहरी इकबाल साहब बनेंगे। अलामा इकबाल लिखते हैं कि अपने दिल में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा ना बना मत बन अपना तो बन, बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। जब वो अपने आप को ही ऑनेस्ट नहीं है, मैं तो अब चलो उनकी बात कर रहा हूं जिनके खिलाफ कुछ नहीं है, जिनके खिलाफ कुछ नहीं है वो रिजाइन क्यों नहीं कर रहे? मेरे को ये, अगर 56 जज रिजाइन कर देते, एक बार नानी मर जाती सबकी, 56 के 56 कर देते कि हमें सुपरसीड किस बात पे कर रहे हो आप?
नहीं, आखिर हमने एक दौर देखा ही ना कि 4-5 जजेस जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, आई थिंक 2017 में, उस समय 4 जजेस आए थे, जस्टिस गोगोई जिसमें शामिल थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था, और वो अपने आप में एक बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड चीज थी। तो अगर डिफिकल्ट टाइम्स हैं और अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स हैं, तो ये काम तो जजेस कर सकते हैं अगर कर चाहें सकते तो। हैं, लेकिन गोगोई फिर बाद में गोगोई ने हरकत क्या की? हाँ, गोगोई गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में और गोगोई तो सबसे बड़े फ्रॉड निकले। गोगोई ने जितने जुल्म किए हैं, और गोगोई उसने अपनी अदालत खुद ही लगा ली। और चलामेश्वर ने जो 2 रिपोर्टें अभी दी हैं वन तारा में, चलामेश्वर ने दी हैं, तो इनके ही डामाडोल हो गए ये खुद ही। We take pride in this कि other 2 judges, they are very brilliant and honest and upright judges, लेकिन अशोक जी लेकिन बाकी ऐसे, 2 तो जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो खुद ही लुढ़क गए, समरसॉल्ट कर गए, राज्यसभा में बैठे हैं। लेकिन कैसे विश्वास आप करेंगे कि जो जज है वो डामाडोल नहीं होगा, जो जज है वो लुढ़केगा नहीं, जो जज है वो ऑनेस्ट हो कम से कम अपने पर्पस को लेकर? कैसे आप विश्वास करेंगे, क्योंकि इतने डिफिकल्ट टाइम्स में किसी का विश्वास करना भी कितना मुश्किल है। वे तो फिर तो बैक टू स्क्वायर वन, बात तो हम उसी पे आगे, तो उसके अपने करेक्टर पे डिपेंड करता है ना। आम आदमी का देखो जो बर्डन है, बर्डन इज ऑन द शोल्डर्स ऑफ हैव्स नॉट हैव नॉट्स। भूखे पेट ना भजन गोपाला, जिसके पास खाने को नहीं है वो थोड़ी इंकलाब करेगा। इंकलाब वो करेगा जो 20 करोड़ 25 करोड़ जिसके पास खाने को है, वो बोल नहीं रहा है, वो बोल नहीं रहा है, ये है दिक्कत। तो रेवोल्यूशन जिसको आप कहते हो, पता नहीं रेवोल्यूशन कभी आएगा कि नहीं। वो जो स्टूडेंट्स, आप देखिए स्टूडेंट्स बिजी हैं, स्टूडेंट्स के कोई प्रोटेस्ट नहीं है, स्टूडेंट्स व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बिजी हैं, वो प्रोटेस्ट नहीं कर रहे। जहां प्रोटेस्ट करते थे आपने वो यूनिवर्सिटी को ही बदनाम कर दिया, इंडिया तेरे टुकड़े होंगे, उसको ही बदनाम कर दिया उसमें। अब मैं इसीलिए तो कहता हूँ सारे ही शामिल है ना इसमें, सारे ही तो शामिल हैं। आपका मीडिया भी तो, जो मीडिया के आपके आप अच्छा काम कर रहे हैं, 15-20 लोग सिर्फ कर रहे हैं अच्छा काम मीडिया में, बाकी तो सब बिके पड़े। अशोक जी, अभी एक क्लिप वायरल हुई थी झारखंड कोर्ट की, जहां पर एक लॉयर कह रहा था हाँ जज से, उसने कहा था कि द जुडिशरी इज बर्निंग, और उस जज को कितना बुरा लगा था इस बात का। और वो केस भी था, एक विडो का केस था जहां पे हाँ इलेक्ट्रिसिटी बिल्स उसकी कुछ पेंडिंग हाँ। थी उस केस में। हम्म। वो क्लिप बहुत वायरल हुई, और वो भी एक सिम्टम है कि हमारे जजेस कहाँ पहुंच रहे हैं, जो जुडिशियल स्टैंडर्ड्स हैं वो कहाँ पर जाकर अटक गए हैं। उस पर भी मैं चाहूंगी कि आपकी टिप्पणी आप करें। और आज जो हमने जो झारखंड हाई कोर्ट में देखा, उस तरीके के नमूने आज हर हाई कोर्ट में दिख रहे हैं। बिल्कुल आपने अच्छा किया, आपने ठीक जैसे पहले ही कहा था, मैं चाहे यू कैन टेक ए पर्सन आउट ऑफ इंडिया बट यू कैन नॉट टेक इंडिया आउट ऑफ दैट पर्सन। मैं आज भी इतने घंटे लगाता हूँ कि इंडिया में क्या क्या हो रहा है, वो क्लिपिंग मैंने भी देखी, एक बार नहीं कई बार देखी, कई बार देखी उसको एनालिसिस करने के लिए। आई कैन सी रिट लार्ज गिल्ट ऑन द फेस ऑफ द जज। गिल्ट, गिल्ट जज के चेहरे पे है। वो वकील बिल्कुल। साहब तो अच्छी बहस कर रहे थे कि जुडिशरी इज बर्निंग, आप बात क्या कर रहे हो, आप बात क्या कर रहे हो। वो जज की गिल्ट चेहरे पे दिखती है उसके। एनी साइकोलॉजिस्ट वुड टेल यू कि जज इज रॉन्ग, लॉयर इज राइट। आप क्या बात कर रहे हैं, तो ये तो इनके चेहरों पे दिखता है। और आपने वो जो बात कही थी नतमस्तक, वो कौन से जज है वो, दीपांकर दत्ता कुछ ऐसा कोई नाम है मेरा ख्याल उनका, जो राहुल को कह रहे थे कि हम सो मोटो नोटिस ले लेंगे अगर आपने आगे से ऐसे बात करी। अरे सो मोटो, तुम्हारे चीफ को एक नलायक दुबे, मैं उसको कहता हूँ तुम्हारे चीफ को एक नलायक दुबे ने गाली दे दी कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं सिविल वॉर के लिए, उस पे तो सुओ मोटो कर नहीं रहे हो। एक आपकी देश की, एक मैं कहता हूं शी इज प्राइड ऑफ नेशन, कर्नल कुरैशी, उसको गाली देती तब तो आप ले नहीं रहे हो सुओ मोटो। पार्लियामेंट के अंदर एक महिला की इंसल्ट की, पार्लियामेंट के अंदर एक व्यक्ति ने इतने गंदे अपशब्द बोले, वो भड़वा और पता नहीं क्या क्या, उस पे तो सुओ मोटो ले नहीं रहे हो। राहुल पे सुओ मोटो लेने से आपको लगता है कि मैं ये स्टेटमेंट दूंगा तो कल को मेरे को अच्छी पोस्टिंग मिल जाएगी। तो जब किरदार इतने गिर गए हैं, वो जो बंदा अब देखो मैं यही तो कह रहा हूँ, कहा नुक्स कहाँ है। उस जज ने, दीपांकर दत्ता जो जज हैं, मैं तो नाम ले देता हूँ क्योंकि दे आर ऑल, आई मीन एवर सिंस जस्टिस नारीमन रिक्वायर्ड, रेस्ट ऑफ देम ऑल आर माय जूनियर, सो आई कैन टेक, मेरे छोटे भाई हैं, मैं इनको कहता हूँ रविंद्रनाथ टैगोर पढ़ो बाबा,
आप बंगाल में बैठे हो, रविंद्रनाथ टैगोर पढ़ो, वो क्या कह रहे हैं? When the head is high, when the truth comes from your soul. आपका ट्रुथ आपको पता ही नहीं है, ट्रुथ कहाँ से आएगा? आप तो देख रहे हो कि उसको बेला त्रिवेदी को प्रमोशन मिली थी, मैं भी कुछ बोलूं तो मैं भी कुछ बन जाऊंगा, चीफ नहीं बनूंगा तो ये ले लूंगा, गवर्नर बन जाऊंगा, कुछ और बन जाऊंगा। आप तो अपनी 65 साल, ऑलमोस्ट दे आर ऑल 65, 2-3 साल ही तो छोटे होते हैं, हर जगह 2-4 साल के लिए आता है। आप 65 साल में नौकरी ढूंढ रहे हो विदाउट टेकिंग नोट ऑफ दिस कि 21 साल वालों के पास नौकरी नहीं है 70% के, और मेरे को 65 साल में भी नौकरी चाहिए। और जो 21-21 साल के यंग बच्चे जो सड़कों पे और वो कावड़िए बने हुए हैं और जो फालतू के काम कर रहे हैं, उनकी नौकरी का ख्याल नहीं आ रहा, उस पर सो मोटो नोटिस नहीं ले रहे हो। तो ये तो आपने ठीक कहा कि इतना गिर गया सिस्टम कि समझ ही नहीं आता। वो जब बस एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्तान करने को, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तान क्या होगा आप देख ही रहे हो। एक एक अब तो चीज ऐसा इनकी। लग रहा है अशोक जी कि जो जुडिशरी के जो ये सारे काले कारनामे हैं उस पर तो इसके चैप्टर्स इतने सारे हैं कि ये एंडलेस लग रहा है। अब एक आप किताब पे देखिए लिख नहीं सकते। नहीं, फैक्ट ये है कि अब करप्शन का ही ले लीजिए कि अब वो जले नोट मिले थे, दिल्ली हाई कोर्ट के जज साहब थे, बताइए। उनके घर से जले नोट मिले। उसी समय ये सब स्टोरीज आने लगी थी। मैंने भी उस समय कई इंटरव्यू किया, महमूद प्राचा का भी इंटरव्यू किया था, और महमूद ने ही बताया कि किस तरीके से हाईकोर्ट के अंदर लॉबीज हैं, लॉयर्स की, जो जजेस के घर पैसा पहुंचाते हैं तथाकथित रूप से, उन्होंने ये सारा बताया। ये जो लॉबीज हैं, आप इनको जब तक डिसमेंटल नहीं करेंगे या इसका सिस्टम नहीं तोड़ेंगे, तब तक ये भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा? क्या जुडिशियल करप्शन हम कभी खत्म कर सकते हैं? अब वही मैं तभी आपको बार बार कहता हूँ, दिस इज कनेक्टेड ना, खत्म कौन करेगा? अब एक और जज के जांच, मैं तो आपके शो बड़े इंटरेस्ट से देखता हूँ, शिद्दत से। एक और जज की बात हुई थी उसमें, जिसमें ये कहा गया था कि उस जज साहिबा के घर से भी कुछ नोट मिले हैं, और उस जज साहिबा को उनके जो पति हैं वो डिफेंड कर रहे हैं, जो पावर के बहुत करीब है। तो बताइए क्या रह गया? ये तो किसी बच्चे को भी पता लग गया कि कौन लोग हैं वो। एक जज साहिबा के पति जो पावर के करीब हैं, बहुत बड़े वकील हैं, बड़े वकील तो नहीं मैं कहता, मतलब सरकार के करीब हैं, मैं ये कहता हूँ, बड़ा वो उसको नहीं मैं कहता। तो सरकार जब मिली हुई है, जब चोर चोर मसेरे भाई हैं, तो कैसे ठीक होगा आप बताओ? सरकार एक्शन ने, सरकार को लेना चाहिए था ना एक्शन। वो जिसके यहाँ से नोट मिले थे उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया? ये थोड़ी कि अरेस्ट हो नहीं सकते, परमिशन चाहिए खाली चीफ की। 4 दिन तक आप देखिए, अगर 4 दिन तक जो फायर ब्रिगेड के और पुलिस के कितने लोगों को वो बात पता थी? 100 लोगों को तो पता थी ना। जो बात 100 लोगों को पता है, होम मिनिस्टर को पता है, और वो बात 4 दिन तक बाहर नहीं निकलती, तो इसका क्या मतलब है? कौन सपोर्ट कर रहा है उसको? जुडिशरी थोड़ी सपोर्ट कर रही है। 4 दिन तक वो बात बाहर नहीं निकली तो पुलिस किसके काबू है? तो उसको डिफेंड किसने किया? होम मिनिस्ट्री ने किया। होम मिनिस्ट्री ने क्यों डिफेंड किया? होम मिनिस्ट्री ने क्यों नहीं उस जज को अंदर कर दिया? तो आज भी वो जज अपनी तनख्वाह ले रहा है, काम नहीं कर रहा, उसके लिए तो ठीक है, तनख्वाह ले रहा है, पूरा प्रोटोकॉल मिला हुआ है, नोट जल गए जल गए, कोई दिक्कत ही नहीं है। वो कहता है बाहर पता नहीं कौन रख गया। लेकिन मजे की बात तो ये है कि सरकार जो मौजूदा है, सत्तारूढ़ दल है, वो इस बात से ही खुश हो रहा है कि अरे हमारे तो जेब में सारे जजेस हैं, हमारे जेब में मीडिया है, हमारे जेब में इलेक्शन कमीशन है। तो फिर मोरालिटी और इंटेग्रिटी की जगह कहाँ रह गई? आज हम जुडिशियल मोरालिटी या जुडिशियल अपराइटनेस या जुडिशियल इंटेग्रिटी की जब हम बात कर रहे हैं, तो ये सत्तारूढ़ दल वाले ये तो कभी ये चीज होने ही नहीं देंगे, नहीं क्योंकि होने इनको देंगे, अपना मतलब सिद्ध करना है। इसका नहीं होने सोल्यूशन देंगे। इसलिए जनता को जागना होगा, इसलिए जनता को जागना होगा, कम से कम हैव्स को जागना होगा, जिनके पास खोने को कुछ नहीं है, जिनके पास पैसे हैं, खाना है, पीना है, सिर्फ जमीर नहीं है, उनका जमीर जगाना होगा कि हम कुछ करें। नहीं नहीं, तो ऐसे लेकिन ही चलता जाए। वो ठीक कह रहे हैं 50 साल, वो ठीक कह रहे हैं 50 साल राज कर सकते हैं। इस अगर इलेक्शन कमीशन आपके हाथ में, आप 60 लाख वोट काट देते हो, महाराष्ट्र हरियाणा में आपने देख लिया क्या हुआ, पटना भी हम देख लेंगे बिहार में क्या होता है, कि महाराष्ट्र हरियाणा में दिख रहा था कि ग्राउंड रियलिटी की उनके साथ कोई नहीं है, लेकिन फिर वो जीत गए। तो वो तो 50 साल ठीक कह रहे हैं, जनता हमारे साथ है नहीं है, आप जो मर्जी बात करो, जो मर्जी बोलते रहो, हमारी मर्जी आएगी तो उस कंप्लेंट के बावजूद हम 24 घंटे में चीफ जस्टिस इंडिया अपॉइंट कर देंगे।
और हमारी मर्जी नहीं आएगी तो 10 घंटे हम रखेंगे। मैंने तो इनको इसलिए, मैंने और अरुण जी ने चिट्ठी इसलिए लिखी थी, हम नहीं कह रहे सूर्यकांत को पनिश करो, हम तो कह रहे उस पर इंक्वायरी कराओ, या तो उसको पनिश करो या रिलीज करो। लेकिन इनकी चाल देखो, ये रिलीज भी नहीं करते ना, ये गर्दन पकड़ के रखते हैं ताकि जिस दिन बोलोगे तुम्हारा धनकर बना देंगे। तो इतनी मतलब बदमाशी चल रही है। तो ये बात आपकी ठीक है, सरकार तो, हम हमेशा सुनते आए हैं बचपन से कि पॉलिटिक्स इज लास्ट रिसोर्ट फॉर स्काउंड्रल्स, ये 99% के साथ ये होता है। अब वो नेल्सन मंडेला और अब्राहम लिंकन थोड़ी हैं, या मार्टिन लूथर किंग या गांधी या पटेल थोड़ी हैं। अब तो वो लीडर वो रहे ही नहीं। अब वो लीडर ऐसे नहीं है तो सरकारें जिनके हाथ में है वो, उनका सबको बैकग्राउंड पता ही है, उसमें कोई ज्यादा चर्चा और कई किसी को लोग, बताने। कई एनालिस्ट इस बात को कहने लगे हैं कि जब जुडिशरी बिक गई है तो फिर जुडिशरी ही अपने आप को इरेलीवेंट कर रही है, और लोग कहेंगे कि कोई फायदा नहीं है कोर्ट में जाने का। तो क्या एक जो बनाना रिपब्लिक जिसे हम कहते हैं, क्या हम उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं? अगर जुडिशरी इरेलीवेंट हो गई, इलेक्शन कमीशन के बारे में भी लोग अब ऐसी बात करने लगे, अब आम हमारे डिस्कशंस में ये बात आने लगी है, अरे चुनाव आयोग से कहने का क्या मतलब है, पुलिस के पास जाने का क्या मतलब है। ये जब इंस्टीट्यूशंस के बारे में, ये सारे इंस्टीट्यूशन जब इरेलीवेंट हो जाएंगे तो देश चलेगा कैसे सर? आप बनाना रिपब्लिक की तरफ जा नहीं रहे। बनाना रिपब्लिक आप ऑलरेडी बन चुके हो, ऑलरेडी। लेट द पार्लियामेंट समन मी, मैं उनको साबित कर दूंगा। पार्लियामेंट लॉस्ट रेलिवेंस, इलेक्शन कमीशन लॉस्ट रेलिवेंस, मीडिया लॉस्ट रेलिवेंस, जुडिशरी लॉस्ट रेलिवेंस, पुलिस लॉस्ट रेलिवेंस, ब्यूरोक्रेसी लॉस्ट रेलिवेंस। तो बचा क्या है? नहीं, और एजुकेशन। अभी अभी हम और आप अगर ऐसे बात कर रहे हैं तो सीधे बोल देंगे कि अरे ये क्या बकवास ये दोनों कर रहे हैं। अभी देखिएगा ये जब वीडियो जाएगा और उसकी जब ट्रोलिंग तो होगी, देखिए, हमें अपना काम करना है, हमें तो अपना काम करना है। उनको सीधा करने के लिए आप डायलॉग बोल सकते हो कि वो जब हाथी चलता फिर है तो हमें कौन। देश में इमरजेंसी की याद दिलाई जाएगी कि देखिए इंदिरा गांधी के समय में भी तो ये हुआ था। सवाल वो क्वेश्चन ही नहीं है। ये नैरेटिव चेंज करने में ये बहुत एक्सपर्ट है। जैसे अभी आप देख लीजिए, कल की बात है, वो स्पेशल एक स्विमिंग पूल बना था प्रधानमंत्री के लिए, छठ के लिए। वो प्रधानमंत्री वहां जाके ये बोल रहे हैं कि महिलाओं की इंसल्ट कर दी, उसको स्विमिंग पूल बोल के छठ की बेइज्जती कर दी। वो नैरेटिव ही बदल देते हैं। वो अडवाणी जी ठीक कह रहे, ये तो इवेंट मैनेजर है ना सारे यहाँ पर। वो नैरेटिव बदल देते हैं, वो कहते हैं महिलाओं की इंसल्ट कर दी, छठ की इंसल्ट कर दी। अरे आप गंगा जल की जगह आप ब्रिसलरी में नहा रहे हो, वहां पे आप ड्रामा कर रहे हो। आपको कुछ बोले तो देशद्रोह हो गया, अडानी को बोले तो नैरेटिव बदल देते हैं। इस टाइम तो वही ना, इतना सफोकेटिंग हो गया वहां किसी भी आदमी के लिए बोलना। वही तो मैं कहता हूँ, आप 15-20 बोल रहे हो, बाकी तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं लोग, बोल ही नहीं रहे हैं। और आप में से भी अब मेरे को खबर आई है, कुछ लोगों को डरा दिया उन्होंने। कुछ लोग आपकी जमात में से भी अब मैंने सुना है कुछ काबू आ रहे हैं। ठीक है, जिसका जिसका जो है वो भुगतेंगे। हमें तो अपना उस पर पर्सनल किसी को नहीं जाना, अपना अपना काम करते चले। जो कृष्ण कह रहा है कि कर्म किए जा, तो आप कृष्ण के, वैसे तो राम के भक्त हो, और राम के भक्त हो के, राम तो उसके पिताजी का, उसने कहा था प्राण जाए पर वचन ना जाए, उसके प्राण चले गए राम के। बिल्कुल। लेकिन यहाँ तो नहीं, आपका कोई वचन है ही नहीं। आप कहते तो जुमला था खत्म, छुट्टी, आपका कोई लेकिन वचन ही नहीं है। हाँ, नहीं अशोक जी, लेकिन चलते चलते अगर मैं वाकई में एक कच्चा चिट्ठा इस समय न्यायपालिका का पूछूं कि आप डिस्क्राइब करेंगे, तो कैसे हाँ, डिस्क्राइब करेंगे आप? मैं ऐसे डिस्क्राइब करूंगा कच्चा बहुत चिट्ठा चाहता हूं। न्यायपालिका का, कि जस्टिस ठाकुर 2015-16 क्या 15 में शायद रिटायर हुए, और 16 में। जस्टिस ठाकुर वाज द लास्ट ग्रेसफुल चीफ जस्टिस। जस्टिस संजीव खन्ना ने अच्छे काम किए, इसमें कोई डाउट नहीं है। मोस्ट ऑफ देम फंबल्ड, and judiciary totally surrendered by giving verdict on बाबरी मस्जिद। जिस दिन बाबरी जजमेंट आ गई, उस दिन जुडिशरी की आपको वो क्रियाक्रम कर देना चाहिए था। कर लिया उन्होंने, अपने आप ही कर लिया। उसके बाद तो इक्का दुक्का ठीक फैसले हो जाएं। जैसे मैंने कहा, आम आदमी के तो ठीक होंगे ही होंगे, आम आदमी के ठीक होंगे, लेकिन सरकार के खिलाफ, या जो बात एक डेमोक्रेसी की है, जो एक फंडामेंटल राइट्स की है, ड्यूटीज की है, उस पे कोई जजमेंट नहीं है। किसी बड़े आदमी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ जजमेंट नहीं आएगी। रामलाल श्यामलाल केस 90% मेरिट पे डिसाइड होंगे। ये जुडिशरी का आज सच है। जुडिशरी हैज टोटली सरेंडर्ड, बट फॉर 1%, everyone is in that game। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इस तरीके की बातचीत भी इस समय देश में होना जरूरी जरूरी है। है। अरे चर्चा नहीं होगी तो बात निकलेगी तो दूर तक लग जाएगी। आप देखिए ना,
ये जल्दी जल्दी क्यों अपॉइंटमेंट की है? जल्दी जल्दी अपॉइंटमेंट भी इन ए केस हम सोचते हैं जो हम लोग हैं हमारी विक्ट्री है, कि उनको डर है आज भी, कल फिर ये सुप्रीम कोर्ट खड़े हो जाएंगे, कल पिटीशन फाइल कर देंगे, कल प्रेसिडेंट हाउस चले जाएंगे, कोई प्राइम मिनिस्टर के बाहर नारे लगा सकता है, वो सूर्यकांत के बाहर नारे लगा सकता है, तो अंदर से तो डरे हुए हैं ना। आप ये देखिए, ये सोच रहे हैं हमने कलाकारी कर ली, हम कह रहे हैं आप एक्सपोज हो गए। इतनी स्पीड, तो 24 नवंबर को जाना है गवई साहब ने, तो इतनी जल्दी जल्दी क्या हो रहा है? अरे बेईमानी भी कुछ उससे कर लेते अगर आप दिमाग लगा के तो वो उसको कम से कम किसी जज को लगा के, आप देखिए इतनी इनकी बेईमानी और चोरी कैसे। इनके लिए क्या दिक्कत था? चलामेश्वर आजकल अवेलेबल है जल्दी जल्दी रिपोर्ट देने के लिए, तो चलामेश्वर से रिपोर्ट लेके कह देते देयर इज नथिंग। वो ये भी नहीं करना चाहते, वो सूर्यकांत को रिलीव नहीं करना चाहते, वो गर्दन पकड़ के रखना चाहते हैं। ये देखिए बेईमानी और गुंडागर्दी जो है, कि वो गर्दन पकड़ के रखना चाहते हैं कि जिस दिन बोले बेटा, जिस दिन अगर आपका जमीर जाग गया तो मुगैम्बो खुश नहीं होगा। मुगैम्बो खुश हुआ तो आप रहेंगे, मुगैम्बो नाराज हुआ तो धनकर बन जाओगे। ये है जुडिशरी का सच। बिल्कुल। मुगैम्बो खुश हुआ कि मुगैम्बो नाराज हुआ। चलिए, थैंक यू सो मच अशोक जी, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर, वेरी थॉट प्रोवोकिंग, एंड एटलीस्ट आप, मैं आपको इसलिए सल्यूट करता हूं, आप लोगों को जगा रहे हो, कम से कम नेक्स्ट जनरेशन को। इवन इन जुडिशरी में कोई तो निकले। वो एक ताहिल रहमानी ने खाली रिजाइन किया, कोई रिजाइन ही नहीं करता है। एक और पटेल साहब थे जज, मैं उनको मिलने गया घर पे, इतने अच्छे जज थे, मैं मिलने गया, मैंने कहा सर माय सल्यूट, एटलीस्ट आपने रिजाइन करके मुंह पे उनके तमाचा तो मारा, ये नहीं मुझे जहां मर्जी भेज दो। वो कहते हैं 56 को आपने हमें सुपरसीड कर दिया, कोई बात नहीं सर, मैं तो हाजिरी लगाता रहूंगा, जहां आपको अच्छा लगेगा लगा देना, मैं वहीं सेवा करूंगा। तो अगर ये जज है तो क्या होगा आप सोचो, जज 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 क्या रह गया वो? बिल्कुल। वो 56 में से एक ने भी का रिजाइन, वो सभी का, बाय नॉट रिजाइनिंग दे आर कन्वेइंग टू द वर्ल्ड कि हमने बोल दिया कि सर आप जैसे कहेंगे, जहां कहेंगे हम सेवा करेंगे, हमें कोई ऐसा लालच नहीं है, हमें तो आप अपने आशीर्वाद बनाए रखें। यही तो बात करते हैं कमरे में। मैंने देखा है ना नीलू, इनको मैंने देखा है पांव छूते देखा है मैंने, मैं नाम नहीं ले सकता वो, क्योंकि वो एक पर्सनल कैपेसिटी में मैंने देखा था, पांव छूते मैंने देखा है। चीफ जस्टिस इंडिया बनने के लिए आप अगर पांव छू रहे हो किसी मंत्री के, तो सोच लीजिए आप क्या इंसाफ करोगे। बिल्कुल, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, सुनकर थोड़ा शॉकिंग भी लगता है, लेकिन यही यथास्थिति है इस समय जुडिशरी की, और इसलिए अशोक अरोड़ा जैसे व्यक्ति से बात करनी जरूरी है। आप इस वीडियो को जरूर सुने, इस वीडियो को वायरल भी करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देखें, समझने की कोशिश करें कि जुडिशरी का काला चिट्ठा क्या है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू, माय प्रिविलेज।